कभी सोचा है कि जब कोई दिल से माफ़ी मांगता है तो असल में होता क्या है? आज हम इस्लाम के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट तौबा यानी पछतावे के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, अक्सर हमें यही लगता है कि भाई बस कुछ शब्द कह दिए और बात खत्म। लेकिन क्या हो अगर ये उससे कहीं ज्यादा हो? इतना ज्यादा कि ये किसी की जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो आज के इस सफ़र में हम देखेंगे कि तौबा का असल मतलब क्या है, इसके बदले में क्या मिलता है और कैसे ये एक ज़बरदस्त उम्मीद का पैगाम है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, सच्ची तौबा सिर्फ ज़बान से मुझे माफ़ कर दो कहना नहीं है। इसकी शुरुआत होती है दिल से। ये एक इंसान और उसके बनाने वाले के बीच का एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट है। वो सच्ची शर्मिंदगी जो किसी को अकेले में महसूस होती है ना, बस वही है सच्ची तौबा की असली शुरुआत। और जब तौबा इस तरह दिल से होती है ना, तो वो सिर्फ माफ़ी नहीं रह जाती, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। एक ऐसा बदलाव जो किसी को अंदर तक बदल सकता है। देखिए, हम इंसानों की माफ़ी और ऊपर वाले की माफ़ी में एक बड़ा फ़र्क है। हम लोग जब किसी को माफ़ करते हैं तो शायद वो गलती कहीं ना कहीं याद रह जाती है ना? लेकिन जब अल्लाह माफ़ करता है तो दो कमाल की चीज़ें होती हैं। पहली, वो सिर्फ गुनाह को मिटाता नहीं है, बल्कि उसे एक नेकी में, एक अच्छे काम में बदल देता है। ज़रा सोचिए इस बात को। किसी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उसकी सबसे बड़ी नेकी बन जाए। और दूसरी बात, वो गुनाह इस तरह छुपा दिया जाता है कि करम लिखने वाले फरिश्ते तक उसे भूल जाते हैं, जैसे वो हुआ ही नहीं था। अच्छा, इस माफ़ी के पीछे जो खुशी का एहसास है, उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सोचते हैं। कल्पना कीजिए, एक मुसाफिर है जो एक वीरान बंजर रेगिस्तान में अकेला है। उसका ऊंट, जिस पर उसका सारा खाना पानी था, वो भी कहीं खो गया है। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। वो थक हार कर लेट जाता है, बस अपनी मौत का इंतजार करने के लिए। और ठीक उसी लम्हे, जब उसे लगता है कि बस अब सब खत्म, अचानक वो क्या देखता है? उसका ऊंट उसके सामने खड़ा है और उस पर उसका सारा खाना, सारा पानी, सब कुछ वापस मिल गया है। सोचिए उस मुसाफिर को कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी। मतलब जान बच गई उसकी। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को अपने बंदे के तौबा करने पर उस मुसाफिर की खुशी से भी कहीं ज्यादा खुशी होती है। ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है, ये मोहब्बत है। और ये जो खुशी है ना, ये सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह जाती। इसके बदले में मिलते हैं कुछ बहुत ही खास तोहफे। चलिए देखते हैं वो 5 आसमानी तोहफे कौन से हैं। सबसे पहला तोहफा है दिल का सुकून। एक अजीब सी शांति महसूस होती है। दूसरा, जैसा हमने बात की, गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। तीसरा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। चौथा, गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, मतलब इज्जत बची रहती है। और पांचवा, जन्नत में दर्जे बुलंद होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हासिल कैसे हो? इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता 3 बहुत ही सीधे कदमों पर टिका है। देखिए, सच्ची तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं, 3 पिलर्स। पहला है सच्ची नदामत, मतलब दिल में उस गलती के लिए एक जलन भरा पछतावा होना। दूसरा, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना, मतलब उसी पल, कोई बहाना नहीं, कोई कल से नहीं। और तीसरा, एक पक्का इरादा कि अब इस रास्ते पर दोबारा कभी वापस नहीं जाना है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा और जिसका जवाब उम्मीद से भरा है। ठीक है, मान लिया तौबा कर ली, लेकिन हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। क्या होगा अगर कोई तौबा करने के बाद फिर से वही गलती कर बैठे? 1 बार, 2 बार या 1000 बार भी? क्या तब भी माफ़ी का दरवाज़ा खुला रहेगा? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ, बिल्कुल खुला रहेगा। क्योंकि एक यकीन हमेशा दिल में होना चाहिए, मेरा रब मेरे गुनाहों से ज़्यादा बड़ा है, उसकी रहमत हमारी गलतियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती कितनी बार हुई, जब तक इंसान सच्ची नीयत से पलटता है, रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब माफ़ी इतनी वसी है, इतनी बड़ी है, और जब तौबा करने पर जवाब में इतनी खुशी मिलती है, तो फिर ऐसी बेपनाह रहमत के रास्ते में भला कौन सी चीज़ रुकावट बन सकती है? ये सोचने वाली बात है।